लालच के चलते ठगी का शिकार हुआ दुकानदार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अस्पताल चौराहे में किराने की दुकान संचालन करने वाला सुभांशु सेन ठगी का शिकार हो गया। सुभांशु का कहना है, कल मुकेश साकेत नामक युवक उसकी दुकान में पहुंचा और डेल्टा कंपनी में 59,000 रुपए जमा करवाना है, ऐसी बात कही। उसने बोला, आप अपने खाते से उक्त कंपनी में पैसे जमा कर दीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा। शुभांशु ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं जब उसने मुकेश से पैसे मांगे तो कुछ देर में पैसे दे रहा हूं, ऐसा बोलकर टालता रहा। सुबह से रात हो गई, परंतु मुकेश ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया और उसने पुलिस को बताया कि पैसे ट्रांसफर करने पर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इस लालच में आकर उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और ठगी का शिकार हो गया। फिलहाल दुकानदार ने सारी आपबीती पुलिस को बताई। वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित दुकानदार से उसका क्या कुछ कहना है। जी जी हेल्प ये है कि अब लिए जा रहे हैं, पैसा हमारा आया नहीं तो यहाँ दे नहीं पाया, तो अब ये क्या है कि कोतवाली में फ़ोन ऑन कर दिए हैं, तो कोतवाली से पुलिस आई तो ले जा रही है। जी सही है। घर में बता दीजिए एक बार। वहाँ सर वहाँ से बड़े पापा जी पैसा आना था मुझे 1,36,246 रुपये, तो आया नहीं है वो। ये क्या है कि स्टॉक मार्केट का था पैसा सर, स्टॉक मार्केट का बाबूजी। कहूँ सरो बोल रहा है, कहूँ बड़े पापा बोल रहा है, कहूँ पापा बोल रहा है। ये क्या है कि मोहल्ले के हैं और सर लोग भी आए हुए हैं। जी जी कहाँ, मतलब घर पे नहीं बताया मैंने। कोई बात करना चाहेगा सर, बात करने। मैं आपका और आप पर फ्रॉड करने का आरोप लग रहा है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार साकेत है। मुकेश कुमार साकेत है, वो मैं फ्रॉड नहीं किया हूँ। क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैं करवाया था, जिसमें पैसे आने वाले थे 1,36,246 रुपये आने वाले थे मेरे। वो पैसे आए नहीं, इस कारण से पैसे इनका दे नहीं पाया मैं, और इनसे ट्रांजेक्शन करवाया था 59,118 रुपये का सर। क्या नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार साकेत सर। कहाँ के रहने वाले? राजेंद्र नगर सर। ये बताइए कितने समय पैसे आपने डलवाए, किसके अकाउंट में डलवाए? ये पैसा सर delta.com कंपनी में डलवाया था सर पैसा मैंने। कितने बजे डलवाए थे? ये सुबह टाइम आया था सर, मैं 9 के बाद सर। उस कंपनी की ओर से दोबारा कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं आया, मैसेज भी कर रहा हूँ तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा सर। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो पैसे क्यों डलवाए? पैसे सर ऑनलाइन आने वाले थे। तो आपने फ्रॉड करके पैसे डलवाए। आपने कहा, जैसे कि दुकानदार कह रहे हैं कि आपने कहा मेरे पास पैसे हैं, आप अकाउंट में डाल दीजिए, तो आपके पास जब पैसे नहीं थे तो वो कैसे आपने डलवाए? नहीं सर, तुरंत आने वाले थे, इस कारण से बोल दिया उनसे मैं, और तो उन्होंने कर भी दिया। आप इनका पैसा कैसे देंगे? पैसा सर मैनेज करूँगा, कहीं ना कहीं से बात करूँगा, कहीं ना कहीं से। सुबह से आप बैठे हुए हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है, बार बार आप फोन लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हाँ सर, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। बात कर रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ, तो कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या सोच के रखा है आपने? इनका पैसा कैसे वापस लौटाएंगे? लौटाएंगे सर, पैसा वापस लौटाएंगे। दिया उन्होंने तो पैसा वापस करना है, कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे सर, बात करेंगे, कहीं ना कहीं से सर बात करेंगे या अरेंज करेंगे कहीं ना कहीं से, मैनेज तो करेंगे कहीं ना कहीं से। उनका पैसा लिए तो देना ही पड़ेगा। क्या काम करते हैं? काम प्राइवेट जॉब करते हैं। जी कहाँ जी काम करते हैं? काम करते हैं सतना में सर। सतना में। सतना में कहाँ क्या काम करते हैं, किसके यहाँ काम करते हैं? सतना में पावर एक्टिव में करते हैं। पावर एक्टिव पर आपने पैसा डलवाया, उसका और आपको क्या संबंध है? वो पार्ट टाइम जॉब कंपनी है सर, डेल्टा कंपनी। मिला के फ्रॉड कंपनी समझ में आ रही हो। आप जैसे लोग इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करा देते हैं और सामने पैसा देने में फिर मेरे भी सर पैसे फंसे हुए हैं, 85-86 हज़ार मेरे ही फंसे हुए हैं खुद के पैसे सर। कहाँ के निवासी हैं? राजेंद्र नगर सर। राजेंद्र नगर कहाँ? राजेंद्र नगर सतना सर। जी, राजेंद्र नगर सतना में नहीं आता। आप सही पता बताइए। राजेंद्र नगर सतना में ही आता है सर। नहीं आता भाई, अपनी आईडी दिखाइए। आईडी दे दिया मैंने उनको सर। देखिए आप नहीं, हम आधार कार्ड आईडी है सर। किस काम से? रीवा सर आया था, मेरी मिसेज की तबीयत खराब थी, बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया था, इस कारण से आया हुआ था, सतना से रिफ़र किया गया था मुझे। तो मिसेज को आप अकेले लेके आए थे? नहीं, मैं था और मिसेज की बहन थी, हम 3 लोग आए हुए थे। वो लोग
कहाँ हैं? वो शायद दीदी हैं, वो दीदी चली गई अपने घर और मिसेज एडमिट है अभी भी। आपकी मिसेज एडमिट है? जी, लेबर वार्ड में सर। अभी कोई आने वाला है यहाँ पे? हाँ सर, बोल तो रहे हैं, फ़ोन आया था अभी कि आ रहे हैं। कौन आ रहा है? दीदी फ़ोन की थी शायद, फ़ोन तो मेरे पास था नहीं, कैसे ले लिए थे भैया, तो वही बात कर रहे थे। इतनी बड़ी रकम आपने डलवाई, आपके पास पैसा नहीं था, एक बार आपने सोचा नहीं कि उनको अगर कंपनी पैसा वापस नहीं देती तो हम उनको पैसा कैसे देंगे? नहीं सर, सोच के ही डलवाया था कि पैसा आने वाला था तो उनका तुरंत दे दूंगा सर, मैं सोच के ही डलवाया था सर मैं। अब क्या करेंगे? रात भी हो रही है, इन्होंने थाने में फ़ोन भी कर दिया है। बात करेंगे सर, कहीं ना कहीं अरेंज करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई, क्या मामला है? मेरा नाम शुभांशु सेन है। मैं शुभांशु सेन है क्या मामला है? सर। मेरे पास ये भैया आए हुए थे सुबह 9:55 में। इन्होंने एक फ़ोन पे करवाया था 60,000 रुपये का, इन्होंने पेमेंट मेरे को नहीं की है अभी तक। नहीं, इन्होंने बस यही बोल रहे हैं कि बस मेरी पेमेंट आ रही है, और अभी तक इनकी शाम को 5 से 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी पेमेंट नहीं आ पाई है। आपने इन पे इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया? 60,000 का पेमेंट थोड़ा बड़ा पेमेंट। इन्होंने मेरे को बस बोला कि बस ये पेमेंट, ऐसे जेब में हाथ रखा हुआ था, बोला कि बस पेमेंट दे रहे हैं, और मेरे से सीधे डायरेक्ट पेमेंट करवा ली, और पेमेंट में बस 2 मिनट का कर रहे थे। और अभी पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते नहीं है। इन्होंने मेरे से 1-2 बार पेमेंट अलग से करवाई हुई थी पहले भी? हाँ, इसलिए आपने भरोसा करके कर दिया? पेमेंट तो मेरे पास मतलब होती है, तो उसमें मेरे को यही था कि भाई पैसा दे रहे हैं तो 2 मिनट में हमने कर दिया। कितनी देर पेमेंट हुआ है पैसा? 9:55 में। उसके बाद इन्होंने आपको पैसा नहीं दिया? अभी तक पेमेंट नहीं की है। बस उनका यही कहना है कि बस मेरी पेमेंट आ रही है, 2 मिनट में कर रहे हैं, और आज शाम 6 बज रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अभी नहीं की है। बताया गया कि आपने थाना में और हमारे डीआईजी साहब को सूचना दी है इस बात की? अभी मैंने 100 डायल पे कॉल किया हुआ है बस। अब अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? सर, मैंने अब आगे की प्रोसेस यही है कि मैं सिटी कोतवाली जाऊंगा, जो भी उनकी उचित कार्यवाही होगी वो करूंगा। मेरे को अपना पेमेंट चाहिए।